जुए के माध्यम से शकुनी ने युधिष्ठिर का सारा साम्राज्य छीन लिया और फिर 12 वर्ष के लिए उनको वन में भेज दिया और कहा गया कि 12 वर्ष में तो आपको वन में रहना ही पड़ेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना पड़ेगा। और अज्ञातवास के समय अगर वे कहीं दिखाई दिए तो फिर 12 वर्ष के लिए उनको फिर से वनवास जाना पड़ेगा। तो 12 वर्ष के वनवास के बाद युधिष्ठिर और उनके सारे भाई सब अज्ञातवास में 1 वर्ष के लिए चले गए। तो 1 वर्ष उनको जो बिताना पड़ा, बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी। स्वयं युधिष्ठिर विराट के यहाँ वहाँ भी वे चौपड़ खेलने लगे, वही जुए का काम। भीम रसोई घर में काम करने लगे। नकुल सहदेव जिनको बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था, तो उनको भी घोड़ों की देखभाल करनी पड़ी। और द्रौपदी जिसके चारों ओर हमेशा दासियां रहती थी, उसकी सेवा में रहती थी, तो उसे द्रौपदी को खुद सैरेंद्री बनकर 1 साल बिताना पड़ा। तो एक गलती कहाँ लेकर आ गई, तो उस गलती के कारण, मतलब जुए के कारण सब तबाह हो गया और उनको बहुत सारी पीड़ाएं सहनी पड़ी। को दुर्योधन ने, उसकी दुष्टता ने मना कर दिया। उसने कहा कि बिना लड़े बगैर मैं तो आपको सुई के नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को भी यही कहा। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, सुच्चग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, कि युद्ध किए बगैर, लड़े बगैर तो मैं सुई की नोक की बराबर भी भूमि पांडुपुत्रों को देने वाला नहीं हूँ। तो यह दुर्योधन की जो धृष्टता है वो दुष्टता बनकर खड़ी हो गई। फिर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब युद्ध ही करना पड़ेगा, युद्ध होगा और माध्यम बनेगा अर्जुन और निर्देशन होगा हमारा और पाप को संताप होगा। तो उन्होंने अर्जुन को समझाया, पांडुपुत्रों को समझाया और युद्ध के लिए उनको तैयार किया। पांडुपुत्र अर्जुन वे भी नहीं चाहते थे युद्ध, लेकिन यह तो भगवान की माया है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कार्य ही इसीलिए था कि उन्होंने स्वयं कहा है भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि उनका अवतार कार्य ही इसलिए है कि परित्राणाय साधूनां, कि साधु सज्जन की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का दलन करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे हर युग में भी आना पड़ा तो मैं आऊँगा। यह उनका वचन है। तो उसी वचन को पूर्ण करने के लिए यह जो युद्ध है यह तो होना ही था, क्योंकि अधर्म बढ़ने लगा, दुष्टता बढ़ने लगी। दुर्योधन ने अधर्म का साम्राज्य सभी ओर फैला दिया और धर्म की स्थापना के लिए तो लड़ाई
युद्ध जरूरी था, क्योंकि दुर्योधन मान नहीं रहा था और अधर्म का साम्राज्य सभी ओर फैलने लगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर यह युद्ध करने की उनको अनुमति दी, उनको तैयार किया। अगर हम सोचें तो पांडुपुत्र, उनकी तो अपेक्षाएं बहुत कम थी। उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ, दुर्योधन ने हमारे साथ जो जो भी कुछ गलत किया है, चाहे उनको जुए में हराया है, द्रौपदी का अपमान किया है, उनका राज्य छीन लिया है, भीम के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो यह सारी बातें हम भूल जाएंगे और आप सिर्फ हमें 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव देने के लिए भी मना कर दिया। पूरे बैर से भरा हुआ था, विरोध से भरा हुआ था। तो उसे पूछा गया दुर्योधन से कि आप ऐसे क्यों करते हो? तो दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि मुझे पता है धर्म क्या है, अच्छाई क्या है, अधर्म क्या है, सब पता है, लेकिन उसमें न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मेरी इसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा संस्कार बैठा हुआ है कि वो मुझे अच्छी बातें करने ही नहीं देता। वह खुद अधर्म की ओर चल रहा है और वह कहता है कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं वही करूँगा, मुझे कोई समझाए नहीं और कि कोई मुझे समझाने की कोशिश भी नहीं करे, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा दुर्योधन कहता है। तो फिर क्या हुआ कि कृष्ण को निर्णय लेना ही पड़ा, अधर्म का साम्राज्य मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए फिर यह युद्ध का निर्णय लिया गया और दोनों ओर की सेनाएं फिर इकट्ठी खड़ी हुई। फिर वो सेनाएं कैसी थी? 7 अक्षौणी सेना किसकी थी, 11 अक्षौणी सेना किसकी थी? तो यह भी हम समझेंगे। 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। लेकिन इस 7 अक्षौणी सेना को चलाने के लिए उनके पास 11 कमांडर थे। फिर ये 7 अक्षौणी सेना का मतलब क्या और 11 अक्षौणी सेना मतलब क्या? तो 11 अक्षौणी सेना का मतलब है कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। और 7 अक्षौणी सेना का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर। तो इनको, ये जो 7 अक्षौहिणी सेना है, हम सब के अंदर रहती है, लेकिन इनको अगर चलाने वाला अच्छा है तो कल्याण होता है, और चलाने वाला अगर अधर्मी बैठा है तो फिर कल्याण नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण की गीता हमें बहुत कुछ समझाती है कि हम कहाँ खड़े हैं, दुर्योधन के पक्ष में है या पांडवों के पक्ष में है। तभी कृष्ण का जो आशीर्वाद है वो तो धर्म को ही मिला है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण का आशीर्वाद अगर चाहिए तो हमें धर्म के रास्ते पर चलना होगा, अधर्म को हटाना होगा और सत्य की चिंगारी को हमारे अंदर से जगाना होगा। तो एक सत्य की चिंगारी अधर्म को मिटाने के लिए काम जरूर आती है। सभी को हरि ओम।